हाय गाइस, देखिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में क्या है, 4 टॉपिक हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आप देखिए, तो ठीक है, ध्यान रखना। देखो, पहला है अपना टॉपिक नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो पहली जो नई शिक्षा नीति है, देखो 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस समय? रमेश पोखरियाल जी थे। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंसक द्वारा नई शिक्षा नीति घोषणा की गई। ध्यान रखना, किसके द्वारा की गई थी? 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंसक द्वारा शिक्षा नीति घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो, नई शिक्षा नीति, देखो दूसरा पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख, जो इसरो के प्रमुख थे, कौन थे? के कस्तूरी रंगन। कौन है? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, ध्यान रखना, इतना टॉपिक समझ में आ गया। देखो अब आता है ये पॉइंट, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, पहले 10+2 मॉडल था, मतलब मॉडल चल रहा है जो, अभी जो आ गया है न्यू शिक्षा नीति में, वो कौन सा है? 5+3+3+4, ये वाला मॉडल लागू किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखो 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, पहला जो नई शिक्षा नीति जिसने लागू की है वो है हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, चीजें स्पष्ट है। नीति आयोग में इतने से पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ये एग्जाम में। ठीक है, पूछते हैं अभी करंट के तौर पे। देखिए अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, सुनिए। देखिए, धारा 370 तथा 35A को समाप्त किया गया, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य अपना इंपोर्टेंट है। देखो 11 अगस्त 2019 को, 11 अगस्त 2019 को डेट याद रखना, जो दिए इसमें इंपोर्टेंट इतना ही है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त, जो जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 35A को हटा दिया गया है। जो धारा 370 और 35A चल रहा था उसे क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। ठीक है, चीजें स्पष्ट है। देखो धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे उस समय? तो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। कौन थे उस टाइम पर राज्यपाल? सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक उस टाइम पर राज्यपाल थे। ठीक है, धारा 300 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कौन सा था? 2019 विधेयक था, जो गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। ठीक है, किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। देखो जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और एक लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 को किसमें आया? अपना अस्तित्व में आया। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि उपराज्यपाल होंगे हैं, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। चीजें स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो अब आता है, देखो नीति आयोग। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नीति आयोग सुनो, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है। कैसी संस्थान है? एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जिसे किस पे बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? नीति आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक, ना कि संवैधानिक। जिसके लिए आर्टिकल होता है संविधान में उसे हम संवैधानिक मानते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर जी थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर जी। चीजें स्पष्ट है, सिंधु श्री खुल्लर जी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तीसरा वाला टॉपिक है ये अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस
टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना। देखो भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था अपना? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? देखो पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। क्या नाम है? वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए सुनो तीसरा पॉइंट, देखो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 संसद में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा? जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था? 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 संसद में क्या किया गया था? प्रस्तुत हुआ था। और देखो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया जाएगा। 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया जाएगा? भारत में जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी का जो पंजीकरण नंबर है वो कितनी है? टोटल डिजिट इसमें कितनी है? 15 डिजिट है। टोटल कितनी डिजिट है? 15। और जीएसटी की निर्धारित दरें कौन कौन सी हैं? तो देखो अब जीएसटी क्या है? तीन पार्ट में है जी। देखो एसजीएसटी, सीजीएसटी और एक है अपना आईजीएसटी। ठीक है, तो एक होता है अपना स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और तीसरा रहेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें दरें कौन कौन सी रखी हैं? 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28 इसकी प्रमुख दरें हैं जो इस पर लगेंगी। ठीक है, और अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है 5, 12, 18, 28%। देखो एक और टॉपिक अपना लास्ट, देखिए नहीं हो गया, यही था बस। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया अपने पूरे चारों। नीति आयोग भी पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू ऑल आज के लिए।